हेलो, मैं हूं सतप्रकाश। वेलकम स्टडी कैप 7। आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 हल करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन 1 टू 10 हम सॉल्व करके अपलोड कर चुके हैं। आप यूट्यूब पर जाकर वहां पर चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। तो आते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find height of the tower and width of the fan. तो यहाँ पर सपोज ये आपकी एक टावर है ए और बी। आपका टावर है, ये आपका ए बी जो है ये टीवी टावर है। यहाँ से ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है और ये बिंदु डी। अब वो कह क्या रहा है, ये टीवी टावर जो है जब 20 मीटर डी से सी की ये डिस्टेंस कितनी है, डी सी 20 मीटर। आप वो आपसे पूछ क्या रहा है, कैनाल की जो ये चौड़ाई है विड्थ वो आपकी हो जाएगी x मीटर और ये टीवी टावर की हाइट जो आपकी दी गई है उसको हम मान लेंगे h। अब ये जो एंगल बना रहा है D पॉइंट से एली एलिवेशन एंगल है ये आपका 30 डिग्री और ये एंगल है आपका 60 डिग्री। तो ये टावर की हाइट निकालना है और विड्थ ऑफ कैनाल निकाल। तो सोल्यूशन में लिखेंगे height of the TV tower h में width of the canal x में in perpendicular triangle ABC। ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस पीछे बताई जो कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बाबू। तो ये हो जाएगा आपका tan सी पर बनेगा ये। अब tan सी का जो एंगल होगा आपका वो तो है 60 डिग्री और पी परपेंडिकुलर जो है वो ए बी और ये आपका हो जाएगा बीसी। ए बी बराबर जो आपका है tan 60 का मान होता है √3। ए बी बराबर एच माना है, बीसी बराबर एक्स। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, इसका इससे इसका इससे। तो ये हो जाएगा x√3 इक्वल टू 1 का h में करेंगे तो h हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इक्वल टू h बाई √3। ये डिवीजन में चली जाएगी तो इसी इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। आप क्या लिखें, इन परपेंडिकुलर ट्रायंगल ए बी डी में। तो यह भी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर tan डी एंगल आ जाएगा। tan डी कितने दिया गया, 30 डिग्री। P यानी कि ए बी और B यानी कि BD। तो tan 30 का मान 1/√3 है। AB तो यस हो जाएगा, BD हो जाएगा 20 प्लस x। ये हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, इसका इससे इसका इससे। तो ये हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 प्लस x में और h मल्टीप्लाई √3। तो ये तो हो जाएगा 20 प्लस x, तो ये हो जाएगा h√3। ये इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इसे नहीं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू h/√3, पुटिंग x इक्वल टू h/√3 फ्रॉम फर्स्ट इन सेकंड, पुटिंग x इक्वल टू h/√3 इन इक्वेशन सेकंड में रख दीजिएगा। तो सेकंड में x का वैल्यू रखेंगे तो ये है 20 प्लस x की जगह रखेंगे h/√3 इक्वल टू h√3। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा तो ये 20 इक्वल टू हो जाएगा h√3 माइनस h/√3। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 20 इक्वल टू हो जाएगा h√3 इंटू √3 माइनस h, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन पूरे का √3। √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा 3h माइनस h अपॉन √3। तो ये बचेगा 20 इक्वल टू 2h अपॉन √3। अब √3 का 20 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसमें हो जाएगा 20 में। तो ये हो जाएगा 20
√3 इक्वल टू 2h। अब इस 2 का इसमें डिवाइड कर दीजिए, 20√3/2, तो ये हो जाएगा h। 2 से 20 काट दीजिए, 10 हो जाएगा, तो ये 10√3 इक्वल टू h हो जाएगा। तो ये तो हाइट निकल आई टावर की, टीवी टावर की हाइट ये हो गई। अब हमको क्या चाहिए, इस h की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू h/√3। तो h बराबर है 10√3 अपॉन √3। √3 से √3 कट गया, तो x बराबर हो गया 10 मीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं हाइट ऑफ टीवी टावर h इक्वल टू आपका है 10√3 मीटर, और वाइड ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल x बराबर 10 मीटर। ये आपके आंसर हो गए इस क्वेश्चन के। तो ये था इसका सोल्यूशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर ये टावर हम लेते हैं ए और बी। ए बी हमारी एक ही टावर है जिसकी हाइट, पूरी हाइट क्या है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट h है। अब ये बिल्डिंग है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक। अब यहाँ पर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बन रहा है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो ये हो जाएगा सी डी DC इक्वल टू BE इक्वल टू 7 मीटर। ये तो बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी। अब ये साइड इसके इक्वल है, तो ये साइड इसके इक्वल होगी। अब यहाँ पर लिख सकते हैं TB इक्वल टू DE। ये 7 मीटर क्या है, बिल्डिंग हाइट। ये तो बिल्डिंग हाइट हो गई। जब ये बिल्डिंग हाइट हो गई है और इसके साथ में ये एंगल कितने कितने का बन रहा है, एलिवेटेड एंगल, ये तो आपका है 60 डिग्री का, और बिल्डिंग की टॉप से ये जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपका 45 डिग्री का। कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो ये एंगल इसके लिए क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। जब इतना ये 45 हो गया है, तो अब लिख देखते हैं हाइट ऑफ टावर। तो ये बिल्डिंग की हाइट, ये तो आपकी 7 हो गई, तो ये भी 7 हो गई। तो ये हाइट कितनी बचेगी, इतनी हाइट ये आपकी बचेगी। यहाँ पर लिख देते हैं h-7 मीटर। ये h-7 मीटर हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं, क्योंकि हाइट ऑफ बिल्डिंग ए पी इक्वल टू h, तो ये हो जाएगा आपका ए ई h-7 मीटर, ठीक। तो आप लगा देते हैं परपेंडिकुलर ट्रायंगल ए ई डी में, इन परपेंडिकुलर ट्रायंगल ए ई डी में क्या हो जाएगा, tan डी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो tan डी का मान कितना है, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर ए ई होगा, ए ई अपॉन ये डी ई होगा जो सी बी के बराबर है, डी ई हो गया। अब tan 60 का मान तो √3 है, और ए ई का जो मान हमने लिखा है वो लिखा है h-7 अपॉन इस वैल्यू को अगर यहाँ हम x मानेंगे तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा x√3। कैसे, इसको इसमें मल्टीप्लाई का इसका इसमें, तो x का √3 पे तो x√3 आएगा, और h-7 में 1 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इक्वल h-7 ही आएगा। तो यहाँ से अगर हम अब x इक्वल टू निकालें तो √3 का h-7 में भाग लग जाएगा, तो ये हो जाएगा h-7 अपॉन √3, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। पुनः क्या करें इसमें, इन परपेंडिकुलर ट्रायंगल डी सी बी में, DCB में, तो यहाँ पर आपका ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा tan
बी पर बना है एंगल, बी पर तो ये 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1045, 1045। अब डी सी अपॉन डीबी, डीबी बराबर डी यानी एक्स के हो गया, तो इसका मान तो 1 हो गया, बीसी का मान है 7 और ये हो गया एक्स। तो ये एक्स का जब हम 1 में मल्टीप्लाई कर दें, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए इसको 1 में करके, तो ये हो जाए एक्स का 1 में करोगे तो एक्स आएगा इक्वल टू 7। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। जब ये इक्वेशन सेकेंड हो गई तो एक्स का मान किसमें रख दी, इक्वेशन फर्स्ट में, x इक्वल टू 7 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू h माइनस 7 अपॉन रूट 3। अब x बराबर 7 रखो, 7 बराबर h माइनस 7 अपॉन रूट 3, रूट 3 का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर इसका इधर, तो ये आपका हो जाएगा 7 रूट 3 इक्वल टू h माइनस 7, तो 7 रूट 3 बराबर h माइनस 7, इस 7 को इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, तो 7 रूट 3 और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 7 इक्वल टू h हो जाएगा। जब ये h हो गया है तो अब आपका h इक्वल टू 7 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 मीटर, ये हाइट हो गई। तो यहाँ लिख सकते हैं हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर h इक्वल टू 7 अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर, यही आंसर। स्टडी कैप 7 को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाए, तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ships are 30 degree and 75 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। मान लीजिए ये ए और बी आपका लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई है 75 मीटर, ये हाइट। यहाँ पर दो शिप्स ये आपके हैं, ये सी और ये डी पॉइंट पर दो शिप आपके, बी और सी के बीच की डिस्टेंस x मीटर है और डी और सी के बीच की डिस्टेंस y मीटर। ये जो एंगल बन रहा है वो आपका 30 डिग्री है और ये एंगल जो बन रहा है वो 45 डिग्री है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स बाई मीटर है, हाइट ऑफ लाइट हाउस गिवन है 75, परपेंडिकुलर ट्रायंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन 20, तो ये हो जाएगा tan सी इक्वल टू, और tan सी की जो वैल्यू दी गई है वो 45 डिग्री दी गई है, P परपेंडिकुलर यानी कि ये हो जाएगा ए बी और बेस हो जाएगा आपका BC। tan 45 का मान 1 है, AB का मान आपका 75 हो जाएगा और ये वैल्यू x हो जाएगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसे सॉल्व करने पर x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, 75 में 1 का हो तो 75 ये आएगा। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट डाल दें। सिमिलरली इन परपेंडिकुलर ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में क्या हो जाएगा, ए बी परपेंडिकुलर अपॉन 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan डी पर एंगल बनेगा, तो tan डी का मान 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर वही आपका ए बी रहेगा और 20 आपका हो जाएगा डी बी। tan 30 का जो मान है वो 1/√3 होता है, ए बी का मान है 75 और इसका मान है x प्लस वाई, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इसका इधर और इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये x प्लस वाई में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई आएगा, 75 में √3 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। पुटिंग x इक्वल टू 75 इन इक्वेशन सेकेंड, तो ये आपका है x प्लस वाई बराबर 75 √3। अब x बराबर 75 रख दीजिए प्लस वाई इक्वल टू 75 √3, इस 75 को इधर लाइएगा तो y इक्वल टू 75 √3 और माइनस 75 हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 75, कॉमन लीजिए
बचेगा √3 - 1। तो ये पाई आ गया। क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स पाई इक्वल टू 75 अंडर √3 - 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The ground angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the inter. एक जो बलून आपका है वो यहाँ पर उड़ रहा है। कहाँ पर उड़ रहा है अभी? यहाँ पर ये बलून उड़ रहा है। उड़ते उड़ते ये बलून आपका यहाँ पहुंच जाता है। तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट मान लीजिए बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई पर पहले उड़ रहा था और थोड़ी देर बाद ये उड़ते उड़ते ए पर पहुंच गया और ये पॉइंट आपका एफ रहा है और ये जी रहा है। तो बलून की ग्राउंड से जो हाइट है वो ए जी है। बलून की ग्राउंड से जो हाइट होगी वो होगी ए जी। ठीक, आप अभी बलून जब ई पॉइंट पर उड़ रहा है तो ये लड़की डी से ई की ओर देखती है बलून की ओर, तो ये एंगल कितने का बनाती है? 60 डिग्री का एंगल ये यहाँ पर बन रहा। अब क्या करता है? अब जब ये बलून इधर से ई से उड़ते उड़ते इधर ये चला जाता है ए पर, तो ये एंगल जो लड़की डी से देखती है ए को, तो ये एंगल आपका हो जाता है 30 डिग्री का। अब यहाँ पर जो बी डी एफ जी है ये एक रेक्टेंगल है, यानी कि ये लड़की की अगर ऊंचाई 1.2 मीटर है तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ए बी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1.2, यानी बीजी बराबर 1.2। अब आपको ए बी निकालना है, तो ये ए जी तो 88 दिया गया। कितना दिया गया? ए जी 88। 88 में से बीजी 1.2 घटा देंगे तो हमारी ए बी की हाइट पता हो जाएगी। जो ए बी की हाइट होगी वही ईसी की हाइट होगी। क्लियर? तो एंगल आपको क्लियर हो गए। 1.2 है, ए बी 1.2 हो गया, क्योंकि आपको पता है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो आप सोल्यूशन में लिखेंगे ए जी हाइट ऑफ बलून फ्रॉम ग्राउंड कितनी है? 88.2 मीटर ये हो गई। क्यों? 88.2 मीटर। अब आप क्या करेंगे? ए बी बराबर ईसी माना है, तो ए बी इक्वल टू ए जी। ये क्या हो जाएगा? ए जी माइनस बी जी कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2, तो ये हो जाएगा 80.7 मीटर। अब जब ये इतना हो गया है तो एंगल आपको क्लियर हो गए। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ से ये DC जो है इसको हम x मान लेते हैं और CB को हम ये y मान लेते हैं। तो जब इतना मान लेते हैं, अब एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल ECD क्या हो जाएगा? ये एंगल ये, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन 20 वही पापा BDP हो गया। हाँ बेटा या बाबू जो भी है, तो ये बन जाएगा आपका tan D पर बन रहा है। tan D बराबर tan D का मान कितना है? 60 डिग्री। तो P क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा ये EC और बेस हो जाएगा DC। tan 60 का मान √3, EC का मान आपने यहाँ निकाला EC, ये जो हाइट है कितनी है? 87 और DC को माना है x, तो यहाँ पर क्रॉस आप मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा। इसका इसमें, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपका हो जाएगा x इंटू √3 बराबर 87 इंटू 1, तो x बराबर 87 अपॉन √3 कितना हो गया? ये तो इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए। अब आपको क्या लेना है? इन परपेंडिकुलर ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में, तो ये आपका हो जाएगा tan D इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 20। tan D का मान अब कितना हो जाएगा? यहाँ 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। ए बी डी ए कितना बना? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर वही आपका ए बी हो जाएगा,
ए बी बराबर ई सी के बराबर है और बेस आपका डी बी हो जाएगा, डी बी। तो यहाँ लिख सकते हैं tan 30 मान 1/√3। ए बी तो 87 हो जाएगा और डी बी जो है वो x प्लस वाई हो जाएगा। अब आप इसका फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर को क्रॉस मल्टीप्लाई करें x प्लस 1 का 1 में, तो ये आएगा x प्लस वाई में 1 का करें तो x प्लस वाई इक्वल टू 87√3 करेंगे तो ये 87√3 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन आपकी हो गई सेकेंड। पुटिंग x इक्वल टू 87/√3 इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड में रख दीजिएगा तो ये हो जाएगा x का मान तो 87/√3 हो जाएगा प्लस y इक्वल टू 87√3। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो इसको इधर जब ट्रांसफर करेंगे तो ये इतना आ जाएगा आपका y इक्वल टू 87√3 माइनस 87/√3। अब इस √3 का √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम लेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 87√3 इंटू √3 माइनस 87/√3। तो y इक्वल टू हो जाएगा √3 का √3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 87 इंटू 3 हो जाएगा और माइनस 87 बचेगा अपॉन √3 हो जाएगा। अब 3 का 87 मल्टीप्लाई करोगे 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24 तो 26 हो जाएगा माइनस 87/√3। अब इससे जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बचेगा 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा आपका और 15 से 8 जाएगा तो 7 174/√3। अब यहाँ चूंकि √3 आया तो ऊपर नीचे √3 में √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डिनोमिनेटर को अंडर रूट से मुक्त हो जाएगा तो ये 174 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 तो ये हो जाएगा 174√3 अपॉन 3। अब 3 से काट दीजिए तो 3 5 जा 15 बचेगा 2 24 3 8 जा ये से ये कट गया तो ये आएगा 58√3 मीटर। तो ये बाई का मान आ गया। बलून जो ट्रेवल करेगा वो 58√3 मीटर ट्रेवल करेगा तो y इक्वल टू 58√3 मीटर बलून ट्रेवल करेगा। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन में एक कोई टावर आपका ए और बी है, ये सी पर एक कार है और ये डी पर एक कार। डी कार सी तक की मान लीजिए x दूरी है, ये 6 सेकंड में तय कर देती है। डी कार सी तक पहुंचने में 6 सेकंड लेती है जिसकी डिस्टेंस मैंने मानी है x है। तो कहता है सी से बी तक पहुंच, मान ली दूरी बी है, पहुंचने में वो कार कितना समय लेगी। मतलब बी क्या है, फुट ऑफ द टावर है। अब व्यक्ति ए से देखता है तो डिप्रिसिएशन एंगल जब कार डी पर होती है तो ये 30 डिग्री का बनता है, यानी कि एंगल ए बी कितना होगा 30 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन एंगल बराबर एलिवेशन एंगल, ये अल्टरनेट होते हैं। अब जब कार सी पर आ जाती है तो कहता है सी से फुट ऑफ द टावर बी तक पहुंचने में बाई डिस्टेंस तय करने में कार को कितना समय लगेगा, और बी से जब वो देखता है तब उसका एंगल कितना होता है, ये डिप्रिसिएशन 60 डिग्री का ये एंगल होता है। तो ए बी एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो अब हमको सी से बी तक कार पहुंचने में क्या समय लगेगा ये हमको फाइंड करना है। तो मान लीजिए ए बी टावर की हाइट h है, तो सोल्यूशन हमारा हो जाएगा लेट टावर हाइट ए बी एंड डी बी इज द हाईवे। तो बाई डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, तो इन परपेंडिकुलर ट्रायंगल ए बी सी तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बाबू। तो यहां से आपका ये हो जाएगा tan सी को हम क्या कह सकते हैं, tan सी जो आपका एंगल बनेगा वो 60 डिग्री होगा। P परपेंडिकुलर आपका
ए बी है और ये है बी सी। ये हो जाएगा √3 और ये ए बी आपका एच हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई। यहाँ 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 इक्वल टू एच, इक्वेशन फर्स्ट है, इन परपेंडिकुलर ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा तो ये हो जाएगा tan डी और tan डी का मान 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री बराबर P यानी कि ए बी और B यानी कि डी बी हो जाएगा। tan 30 का मान 1/√3 है, ए बी एच है और डी बी एक्स प्लस वाई है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में x प्लस वाई में 1 का मल्टीप्लाई तो x प्लस वाई इक्वल टू h√3 ये आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आपकी सेकेंड हो गई। h इक्वल टू y√3 पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड में रख दीजिएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू h√3 है और h बराबर y√3 कर दीजिएगा। तो y√3 और h√3 पहले से है तो h की जगह ये मान आया, ये √3 है। √3 कितना हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 3y। अब इस y को इधर लाइए, x बराबर ये 3y माइनस y हो जाएगा तो x बराबर 2y हो गया। ये यानी कि जो x है वो 2y है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x/2 बराबर y हो जाएगा। x डिस्टेंस चलने में 6 सेकंड लगते हैं तो y डिस्टेंस चलने में कितना लगेगा? यानी x बराबर x की जगह कितना रख दें? 6। x इक्वल टू 6 सेकंड। तो x की जगह सेकंड 6 रख दीजिएगा तो 6/2 इक्वल टू y, 2 से ये कट जाएगा 3 तो y इक्वल टू 3 सेकंड लगेंगे। कहाँ? C से B तक पहुंचने में। यहाँ लिख सकते हैं द कार विल टेक 3 seconds to reach the foot of tower। नेक्स्ट एक्सरसाइज सर्कल का इंट्रोडक्शन देखने के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज से सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड ग्रुप में अवश्य शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।